एक अजूबा हो गया। अजूबा ये है कि चाइना भारत के साथ मिलकर ट्रंप के साथ लड़ाई शुरू कर रहा है। चाइना ने गले से पकड़ा है ट्रंप को और चीखें ट्रंप की जो निकल रही हैं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आनी शुरू हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर इजाफी दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए महसूलात आयद करने की धमकी दे दी है। चीन से दरामदात पर 100% टैरिफ का निफाज नवंबर से होगा। अभी जो ट्रंप है उसने 100% का टैक्स और लगा दिया चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा कि चीन इंतहाई जारहाना रवैया अख्तियार कर रहा है, जिसके बाइस आलमी मंडियां मुतासर और दुनिया भर के ममालिक मुश्किल में पड़ सकते हैं। पूरा दुनिया नर्वसली वॉच कर रही है कि अब जाके होगा क्या। 30% का टैक्स चाइना के ऊपर पहले था, 100 और लगा दिया, 130 हो गया। असल मसला ट्रंप को इस बात का है कि चाइना शेरों की तरह खड़ा हो गया और इंडिया उसके पीछे खड़ा हो गया। भारत को बोल दिया मैं तुम्हें रेयर अर्थ देता हूं, हम दोनों मिलकर दुनिया को चलाएंगे आगे से, बट जो मैं तुम्हें दूंगा तुमने अमेरिका को या किसी और को आगे फॉरवर्ड नहीं करना। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो भारत से अश्योरेंस चाहता है कि अगर हम चाइना से रेयर अर्थ लेते हैं तो हम उसको अमेरिका नहीं भेजेंगे, उससे अमेरिका को फायदा नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान भी किया है जिसका असर अब पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। आपने वो तस्वीर देखी होगी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं और एक ब्रीफ केस के अंदर वो जो कीमती धाते जो पत्थर होते हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए जाते हैं। चाइना ने इस बात के ऊपर जो है वो एक नाराजगी का या नाखुशगवारी का इजहार भी किया है। अब आपको मालूम है कि चाइना ने तो इकोनॉमिक वॉरफेयर अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ शुरू कर लिया, एक्सेप्ट भारत। चाइना को मालूम था कि अगर वो ट्रंप को रैटल करेंगे तो ये काम होगा, ये टेलिएटरी, इनके ऊपर टैरिफ लगेगा, लेकिन चाइना इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हो गया। और आप ये भी जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना ही वो वाहिद मुल्क है जो कीमती धातुओं के हवाले से सबसे ज्यादा जखायर भी अपने मुल्क में रखता है, और सबसे बढ़कर ये है कि उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने की जो तकनीक है, जो मशीनरी है, जो हुनर है, वो भी चाइना बड़ी अच्छी तरीके से और बड़ी बाखूबी अंदाज से वो जानता भी है। और यहाँ तक जो चाइना है उसका कंट्रोल इस मार्केट के अंदर है कि अमेरिका जिसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो भी इस काम के अंदर आपको चाइना का मोहताज नजर आता है या चाइना के ऊपर इन्हिसार करते हुए नजर आता है। और चाइना इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता है और इसी चीज का चाइना अब फायदा भी उठा रहा है। हाल ही में एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान भी किया है जिसका असर अब पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। आपने वो तस्वीर देखी होगी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं और एक ब्रीफ केस के अंदर वो जो कीमती धाते जो पत्थर होते हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए जाते हैं। अब हुआ यह है कि खबर यह भी सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ इब्तदाई सतह के ऊपर कीमती धातों से मुतालिक एक पार्सल जो है वो अमेरिका भी पहुंचाया गया। चाइना ने इस बात के ऊपर जो है वो एक नाराजगी का या नाखुशगवारी का इजहार भी किया है। एक अजूबा हो गया। अजूबा ये है कि चाइना भारत के साथ मिलकर ट्रंप के साथ लड़ाई शुरू कर रहा है, लेकिन चाइना इस वक्त हमारे साथ मिलकर ट्रंप से पंगा ले क्यों रहा है। आपने सुना होगा कि अभी जो ट्रंप है उसने 100% का टैक्स और लगा दिया चाइना के ऊपर। चाइना को मालूम था कि अगर वो ट्रंप को रैटल करेंगे तो ये काम होगा, ये टेलिएटरी, इनके ऊपर टैरिफ लगेगा, लेकिन चाइना इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हो गया। पूरा दुनिया नर्वसली वॉच कर रही है कि अब जाके होगा क्या। 30% का टैक्स चाइना के ऊपर पहले था, 100 और लगा दिया, 130 हो गया। ये भी इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब जो पिछले 48 घंटे में हुआ है वो एक ही चीज़ है। पहली बात ये कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे आनी शुरू हो गई और चाइना ने शुरू किया था इस युद्ध को। वो कैसे? उन्होंने बोला कि भी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है इसको मैं एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा एक्सेप्ट टू भारत। भारत को बोल दिया मैं तुम्हें रेयर अर्थ देता हूं, हम दोनों मिलकर दुनिया को चलाएंगे आगे से, बट जो मैं तुम्हें दूंगा तुमने अमेरिका को या किसी और को आगे फॉरवर्ड नहीं करना। अब ये सुनने के बाद ट्रंप को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन द लास्ट 48 आवर्स। अभी आते हैं पहले कि बेजिंग को ये जो बॉम्ब शेल फेंकने की जरूरत पड़ी क्यों? क्या किया उन्होंने बोल दिया टोटल एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल्स वो दोबारा से लगाने वाला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। लेकिन ये छोटी सी न्यूज़ थी कि रेयर अर्थ के ऊपर कंट्रोल है 70% से ज़्यादा। तो जो इसका रेयर अर्थ का जो एक्सट्रैक्शन करना है वो चाइना करता है, बाकी का जहाँ पे होता है दुनिया में वो भी चाइनीज़ कंट्रोल है, यानी कि वहाँ पर भी जो कंपनियाँ हैं वो चाइनीज़ ही हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई प्रोडक्ट्स कहीं भी दुनिया में चाइनीज़ के रेयर अर्थ के साथ बने हुए हैं, ये कि इवन अगर 0.1%
प्रोडक्ट की वैल्यू में रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना से होगा वो भी उसके ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया जाएगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कभी हुआ ही नहीं है। भारत को भी बोल दिया तुम्हें दे दूंगा लेकिन तुमने एक्सपोर्ट नहीं करना। बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसलिए बोल रहा हूं भारत के साथ मिलकर ये लड़ाई करने की प्लानिंग कर ली है चाइना ने। अब ये मैटर क्यों करता है और भारत के साथ मिलकर ये ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है? मैंने आपको याद होगा कि पहले भी बताया है कि आपको चाइना को समझने के लिए कम्युनिज्म को समझना पड़ेगा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट काम करती कैसे है। इनको सिर्फ दो भाषाएं समझ आती हैं, एक है स्ट्रेंथ की और दूसरा है पैसे की। स्ट्रेंथ आपने गलवान के बाद इनको दिखा दिया और दूसरा आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। क्या वाट लगाई आपने पाकिस्तान की और चाइनीज हथियारों की। ये हो गया पहला जिसके सामने चाइना झुकता है। ऐसे नहीं है कि कोको आइलैंड्स खाली कर दिया, आपके बॉर्डर के एरिया को खाली करके पीछे चला गया है। उन्हें मालूम है कि आप स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं। दूसरा है पैसा। चाइना को दिखता है कि दुनिया भर में वो कहीं भी पैसा नहीं बना सकता एक्सेप्ट विद भारत। भारत के साथ हाथ जोड़ने में उसका बेनिफिट है, उसका सर्वाइवल है। दो कार्ड्स हैं जो चाइना समझता है, क्या कम्युनिस्ट समझते हैं, दोनों आपके हाथ में हैं। और ये जो हो रहा है आज की डेट में आपको लगेगा अनप्रेसिडेंटेड, ये चाइना की मजबूरी है। अब ये मैटर क्यों करता है भारत के लिए? भाई रेयर अर्थ जो है वो हर चीज़ को पावर करती है, हम समझते हैं। AI चिप्स, स्मार्टफोन्स, डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर चीज़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं और चाइना ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। ये किसी के पास नहीं जाएंगे, मैं शेयर करूंगा सिर्फ मोदी के साथ। आप समझ सकते हैं कौन सी लड़ाई करी है। अब जब अमेरिका को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे तो AI चिप, स्मार्टफोन, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कोई भी चीज़ ले लीजिए सब ठप। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिटेलिएशन में ये काम किया है। अब आपको मालूम है कि चाइना ने तो इकोनॉमिक वॉरफेयर अमेरिका के साथ, दुनिया के साथ शुरू कर लिया एक्सेप्ट भारत। बट रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ एक ही चीज़ था, उसके साथ तीन चीज़ें और करी हैं चाइना ने, वो भी आपको समझनी ज़रूरी है। एक, उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो कॉलकॉम कंपनी है जो चिप्स बनाती है, इसके ऊपर एंटी ट्रस्ट का एक केस उन्होंने लगा दिया कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं ये इनके ऊपर हम विश्वास कर नहीं सकते। पहले अमेरिका बोलता था हम चाइनीज कंपनीज पे विश्वास नहीं कर सकते, अब चाइना ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम शुरू कर दिया है। साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमारी जो शिप्स हैं चाइना की, वो जब अमेरिका में जाती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर एक्स्ट्रा फीस लगाता है। चाइना ने बोला हम भी लगाएंगे, अगर यूएसए की कोई शिप चाइना में आएगी उसके ऊपर पोर्ट फीस एक्स्ट्रा लगाई जाएगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। चाइना ने भारत को एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। चाइना ने भारत को आने वाली रेयर अर्थ सप्लाई को बरकरार रखने का वादा करते हुए भारत से एक आश्वासन भी मांगा है कि चाइना से आने वाले मिनरल्स को किसी भी रूप से अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। इस खबर के बाहर आते ही अमेरिका में हाहाकार मच गया। अमेरिकी शेयर बाज़ार में कुछ ही घंटों में तारीखी गिरावट देखी गई और ट्रंप ने अब चाइना पे 100% टैरिफ और लगाया, जिसके बाद चाइना पे अमेरिका द्वारा लगाया गया कुल टैरिफ 130% हो गया है। जय हिंद।